गो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो है हाउ टू ओवरकम प्रोकास्टिनेशन। आप में से बहुत लोगों को इस शब्द का मतलब ही नहीं पता है। तो पहले आई स्टार्ट विद एक्सप्लेनिंग यू द मीनिंग ऑफ प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन मतलब होता है चीजों को या काम को कल पे टालना, कि नहीं यार आज नहीं कल करते हैं, फिर कल बोलते हैं कल नहीं परसों करते हैं, फिर परसों बोलते हैं परसों नहीं तरसों करते हैं। तो ऐसा करते करते वो वो पल कभी आता ही नहीं जब आपको काम करना, और जब आपके सर पे तलवार या डेडलाइन लटक रही होती है, देन यू विल डू दिस वर्क। और इसी वजह से प्रोकास्टिनेशन से ही बहुत चीजें लिंक्ड है, जैसे कि आपकी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हार्ट पैल्पिटेशंस हो गया, हाई बीपी इश्यूज हो गए, डिप्रेशन हो गए, ये सब आपके प्रोकास्टिनेशन से लिंक्ड है। And it is not relevant to only job people, it is relevant to even housewives as well, even you know students as well, college people, and if you're in your you know middle age, it's relevant to each and every person. So let's start. आप कैसे इसे अवॉइड कर सकते हो? आपको पता है काम आपको करना है, आपके अलावा कोई भी नहीं आएगा करना। हाँ, अगर आपसे नहीं हो रहा, इफ इट इज टू ओवरवेलमिंग टू यू, सो ऑफ कोर्स यू कैन डेलीगेट द टास्क। आप उसे दूसरों को डेलीगेट कर सकते हो। इफ यू आर इन योर हाउस, यू कैन डेलीगेट इट टू योर सिबलिंग्स, और मे बी you can hire some help. If you're in your office, you can delegate it to your juniors, or if you're yourself a junior, of course you can ask your senior to give you more time, that you need certain more time to do finish this task, but you have to be vocal about it, right? So इस तरह से आप अपना प्रोकास्टिनेशन हटा सकते हो। सबसे पहले मैं बोलूंगी, जो काम से आपको प्रोकास्टिनेशन हो रहा है कि आज नहीं कल करेंगे, कल पे डालना छोड़िए, आज के आधे से फिनिश कर दीजिए। आपके माइंड में कोई टास्क आ गया है कि मुझे करना है, सपोज आपके माइंड में आ गया मुझे घर की सफाई करनी है, ठीक है कर दीजिए। डोंट कीप इट ऑन टुमारो, दैट यू विल डू इट टुमारो, बिकॉज वो कभी होगा ही नहीं। तो और धीरे धीरे करके घर इतना फैल जाएगा, क्योंकि हर इंसान को अलग तरह की एंजाइटी होती है। इफ यू रीड अबाउट इन डिटेल, कुछ लोगों को एनवायरमेंटल एंजाइटी भी होती है, आसपास अगर घर फैला हुआ हो उनको वो नहीं सहन होता है। सो दिस इज अबाउट एनवायरमेंटल एंजाइटी, मीन्स योर सराउंडिंग एंजाइटी। कुछ लोगों को ऑफिस का काम पेंडिंग हो तो कुछ लोगों को उस चीज की एंजाइटी होती है। कुछ लोगों को उनका लैपटॉप ऑर्गेनाइज ना हो, कुछ भी लाइफ में छोटी सी इनकन्वीनियंस हो जाए, वो 5 मिनट ऑफिस लेट हो जाए या कुछ भी, तो इंसान को उस चीज की भी एंजाइटी हो जाती है। कुछ लोगों को मिडिल एज में कि उनकी बहू बेटे उनसे बात नहीं कर रहे, थोड़े दिन उन्होंने 2-4 दिन कॉल नहीं किया, उस चीज की एंजाइटी हो जाती है कि ऐसा क्या हो गया, कि अभी मुझसे बात करेंगे नहीं करेंगे। कुछ लोगों को कि अभी तो मेरे पास पैसा है, प्राइवेट जॉब में हूँ, कल को पैसा नहीं रहेगा तो मुझे क्या करके कैसे करके अपना बिजनेस सेट करूँ, क्या करूँ, उस चीज की एंजाइटी हो जाती है। एंड स्टूडेंट्स को अगर एग्जाम है, सोच रहे रात में करेंगे, रात में पढ़ेंगे, फिर रात हो गई, फिर पढ़ाई नहीं हुई, अब उन्हें नींद आ रही है, मैगी खानी है, अब कैसे पढ़ाई करें? फिर 1 घंटा बढ़ के पेपर देने जाते हैं, तो पेपर में एंजाइटी, फिर रिजल्ट आने वाला हो तो रिजल्ट की एंजाइटी, फिर रिजल्ट आ गया हो तो घर पे बताने की एंजाइटी। सो देयर विल बी लॉट एंड लॉट ऑफ एंजाइटी, एंड हर इंसान वैलिडेशन सीख कर रहा है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कि हाँ कोई बस ये बोल दे कि यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग गुड इन लाइफ। तो सबसे पहले तो कंपैरिजन छोड़िए। प्रोक्रास्टिनेशन, जो भी आपको पता है आपको क्या चीज परेशान कर रही हो सकता है जो चीज मुझे परेशान कर रही हो मैं उसे टाल रही हूँ या मैं उससे भाग रही हूँ। सबसे पहले हैव टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट। ठीक है, ये आपका ही काम है ना, आपको ही करना है। तो फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप उसे कर पाएंगे, बहुत इजीली कर पाएंगे। तो आपका प्रोक्रास्टिनेशन वहीं पे खत्म हो जाएगा। आपकी जगह कोई और उसे करने तो नहीं आ रहा, कल भी आप ही करेंगे, परसों भी आप ही करेंगे, तो व्हाई नॉट टुडे? बट या मैं ऐसा भी बोलूंगी आपको, इसका गलत इन्फ्लुएंस भी निकाल सकते हैं कुछ लोग कि ऑफिस में तो हमारा एंडलेस टास्क होता है, हम क्या सारा ही करते थे। नो, you have to set your boundaries, you should know your limits. Like I mentioned, take breaks as well in between. So set your boundaries। घर पे भी आप सोचो एक दिन में आप अगर आपका 4 कमरों का घर है, 4 के 4 कमरों की क्लीनिंग कर दूंगी मैं आज, पूरा क्लीनिंग डे, ऐसा नहीं होता है। डिवाइड योर वर्क,
divide your work, be mindful when it comes to your work, because God has given you brain to think. सिमिलरली कोई मेहमान आ जाए, आप सोचो आज मैं 10 पकवान बना दूंगी, आपसे नहीं बन रहा, चूज एन इजी थिंग. आप रायता बना सकते हो, रायता आपका एक डिश बन गया. आप सब साइड में अचार रखोगे, एक डिश हो गया. पापड़ रखोगे, एक डिश हो गया. सो इस तरह से आप यू जस्ट हैव टू फिल द प्लेट. अब आप उसमें आप चाहो तो 4 सब्जी बनाओ, आप चाहो तो 2 सब्जी बना के एक रायता पापड़ अचार से भी प्लेट फिल हो जाएगी. सो मिठाई आप खीर घर पे बना सकते हो, आप बाहर से ला सकते हो. सो यू ऑलवेज हैव टू चूज योर बैटल कि आपको. एंड मैं ये बोलूंगी टाइम के हिसाब से, जैसा टाइम है उस हिसाब से चीजें मैनेज करना स्टार्ट कीजिए. ट्राई टू मेक योर लाइफ इजी. अपनी लाइफ में ऑलरेडी सबकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, और उसे प्रॉब्लमेटिक मत बनाइए प्लीज, उसे इजी बनाइए. सो या अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड आई एम श्योर आपको मेरा वीडियो बहुत माइंडफुल एंड इंसाइटफुल लगते होंगे. डू कमेंट टू माई चैनल.